हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और डिवाइन फेमिनाइन के गाइडेंस लेके आया हूं इस टाइम पे आपके करंट सिचुएशंस के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काश एक गाइडेंस हो जाता तो अच्छा होता, या फिर कंफ्यूज्ड हो, या फिर किसी के बारे में सोच रहे हो, ओवरऑल माँ काली के डिटेल फेमिनाइन एस्पेक्ट का रीडिंग, इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़कियों के लिए है। मेरे रीडिंग, मेरे गाइडेंस कोई जेंडर बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि मेरे लिए सबके अंदर नारी और पुरुष के जो इंग्रेडिएंट्स है ये सेम ही है। एंड मेरे लिए डिवाइन फेमिनाइन मतलब जो इंट्यूटिव है, जो नर्चरिंग है, जो प्यार को रिसीव करते हैं, जो रेसिप्रोकेट करते हैं, जो इंतज़ार करना जानते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो लीड भी करते हैं। तो लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो को आप एक साइन मान सकते हो। एंड अगेन, अगर आप डिफरेंट रिलीजन में भी हो तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ होती है, उनका कोई जेंडर नहीं होती है। एंड एट द सेम टाइम ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। और मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ बिल्कुल। एंड मेरा कोई अलग सा वेबसाइट्स भी नहीं है, तो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मार्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्न शिरोकर्णवामार्तकर्णभुजं अभयं वरदं चिबदक्षिणार्धपानिकं महामेघभवं समं तथा शिवदिगम्बरीं कंठवसक्तमण्डलिकलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सतती नतशोभजुगवानकं ग्रदष्टं करलशं पिनन्ति पायदनं सवनं करसंगातिकचस्मुखं शुक्रिद्यागलधाराविस्मृतं नमो गुरुभ्याङ्मार्दं सुष्णवासनं बालकमण्डलाकारलचन्द्रमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमोहनकचिशयं सवरूप महादेव हृदयपुरिसंस्थितं शिवाभिगुरुरावविच्युतदिक्समन्वितं महाकालिनश्वासं विपरीतव्रतातुरं सुखप्रसन्नवदनं शरणं सर्वं एवं संचितकाली धर्मकामर्थमकदम। जय माँ काली। लेट्स सी माँ आपके लिए इस टाइम पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशंस के ऊपर बेस करके। माँ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए। ओके, पहले ही एक कार्ड आ गया है और वो है जीव काली माँ। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं। माँ मेरे व्यूवर्स को आप मैसेज दे दीजिए। मेरे व्यूवर्स ढूंढ रहे हैं कुछ मैसेजेस आपकी तरफ से। प्लीज़ माँ मेरे व्यूवर्स को कुछ मैसेजेस दे दीजिए जो इनके सिचुएशंस के लिए परफेक्ट रहे, प्लीज़ माँ। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गया है तो मैं इसको रख दे रहा हूँ। सृष्टि काली माँ, वेल दिस इज़ ग्रेट। ब्रह्ममयी काली माँ, वाह दिस इज़ अमेजिंग। मार्तंड काली माँ, वेल दैट इज़ गुड। दिनतारिणी काली माँ, वाह। एंड लास्ट निस्तारिणी काली माँ, सच अ ग्रेट कार्ड यू आर गेटिंग। सो पहले जीव काली माँ आपको क्या बोल रहे हैं। जीव मतलब प्राणी, जिसके अंदर प्राण है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड काली यू नीड टू बी वेरी काइंड टू ईच एंड एवरी क्रिएशन ऑन दिस अर्थ। आई थिंक माँ आपको यही बोल रहे कि देखो, किसी को जज करने से पहले उनके सिचुएशंस को देखो। माँ देख रहे हैं कि आपको दया आ रहा है, आप किसी को भरोसा नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं फॉरगिव करना होगा आपके पेरेंट्स को, फॉरगिव करना होगा सामने वाले पर्सन को जो अत्याचार किया है। जो भी इनजस्टिस हुआ है ये आपके साथ हुआ है, और आपके जो गर्जियन है, सोल गर्जियन है, वो माँ है। तो बिफोर यू टेक अ मेजर स्टेप, माँ से पूछिए। कहीं ना कहीं माँ आपको शांत कर रहे कि कोई बहुत ज़्यादा अनपढ़ है, कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, कोई कुछ भी नहीं समझते हैं, कोई टॉक्सिक है, और वो आपको जो मन में आए वो बोले जा रहे हैं। और अगर आप उसके साथ रिप्लाई करोगे, या फिर उसको जस्टिफाई करोगे, या फिर उसके सामने खुद को प्रूव करने के लिए आओगे, तो आई थिंक आप अपने एनर्जी को वेस्ट करोगे। सो माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि छोड़ दो, ये लोगों के हालत समझो, ये लोग टॉक्सिक है, ये लोग समझ नहीं पा रहे आपके स्ट्रगल को। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके लवर हो, चाहे आपके बॉस हो, दोस्त हो, जो भी है, ये आपको समझने की कोशिश करे। ये सिर्फ जज करने में लगे और खुद को राइट प्रूव करने में लगे। तो यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि राइट पर्सन बनने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके मान मर्यादा, आपके मोरालिटी आपको सिखाते हैं कि दयालु बनिए। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप फॉरगिव कर दीजिए, जो बोले बोलने दीजिए। आप अपने धर्म को लेके चलिए।
कौन सही बोल रहे कौन गलत बोल रहे, आपको अंदर जाना नहीं है दोनों के बीच में, या फिर कोई मेजर डिसीजंस ले रहे हो तो प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि इस टाइम आप अपने सोल गर्जन की तरफ सब कुछ छोड़ दीजिए। लाइक माँ को याद कीजिए कि ठीक है, माँ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ कुछ सोल्यूशन दे देंगे। एंड देन आते हैं सृष्टि काली, योर सोल इज ग्लोइंग एंड माँ इज टेलिंग यू टू रीड योर लाइफ विथ योर इनवर्ड आई। सृष्टि मतलब न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशंस मतलब कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आपको क्रिएट करनी है, विजुअलाइज करनी है, इमेजिन करनी है। और इमेजिन क्या करनी है कि आप कुछ कर सकते हो आपके लाइफ में। अभी जो सिचुएशंस है, सिर्फ ये बैड सिचुएशंस क्रिएट क्यों हुआ है पता है? क्योंकि अब भी आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके अंदर के डार्क फेमिनाइन पावर को जगाने का वक्त आ गया है। और अगर आप फॉर्म में आ जाओगे ना, तो तगड़े से तगड़े नेगेटिविटी आपके सामने झुक जाएगा। आप अगर अपने फॉर्म में आओगे ना, तो लोग हिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आपको तड़पा रहे हैं, जो भी आपको उकसा रहे हैं, ये अभी तक आपके साइड को नहीं देखे हैं। सृष्टि काली माँ आपको यही बोल रहे कि कूल, काम डाउन, मत बोलिए, कुछ क्रिएट कीजिए, क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, बाहर के नॉइज़ पे फोकस मत कीजिए। क्योंकि ये लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं, पागलों की तरह बिहेव करते हैं। इन लोगों को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। बस इन लोगों को पैसे दे दो, इन लोगों को एंटरटेनमेंट दे दो, इन लोगों को ईगो बढ़ा दो, शांति। ये लोग डीप नहीं सोचेंगे। तो आपके समाज, आपके दोस्त, आपके जो लोग हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? वो अपना जीत ढूंढ रहे हैं। और किसके साथ लड़ रहे हैं? वो खुद के साथ लड़ रहे हैं। और क्या घमंड है उनका? अपना पावर का घमंड है। और किस चीज़ का घमंड है? नंबर्स का घमंड है। तो वो नंबर, वो पावर, वो ईगो, वो जीत, वो सोल सेटिस्फाइंग चीज़ें दे दीजिए। आप माँ को चूज़ कीजिए। आपको किसी और चीज़ के पीछे भागना नहीं है। सृष्टि, शांति को क्रिएट कीजिए। और क्या कर सकते हो आप? आपका धर्म क्या है? माँ के साथ जुड़ा रहना। आपका कर्म क्या है? माँ का पूजा करना। आपका विश्वास क्या है? माँ का भक्ति। और जब धर्म, कर्म एंड भक्ति आपके पास रहेगा, ऑटोमेटिकली मुक्ति आपको मिल जाएगा। तो आपके जो प्रेजेंट सिचुएशंस में भक्ति आपका साथ देंगे और कोई नहीं आपका साथ देंगे। आप जिस प्रेयर को कर रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, जिस तरीके से प्रेयर को कर रहे हो, उस पर बिलीव कीजिए, डाउट पे नहीं। थर्ड आते हैं ब्रह्ममयी काली माँ। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट योर सिचुएशन इज राइट नाउ, यू विल लव द लास्ट लाफ, यू विल रिमेन अनहार्म। तो यहाँ पे बात आते हैं, एक टॉक्सिक सिचुएशंस में हो आप, ओके। और ये टॉक्सिक सिचुएशंस क्या है? कुछ भी चीज़ नहीं देख पा रहे हो, कुछ भी चीज़ गेस नहीं कर पा रहे हो। तो आपको शायद लग सकता है कि सिचुएशंस में आप बहुत नीचे हो और ये जो नेगेटिविटी है ये आपको खा जाएंगे, सामने वाले पर्सन चले जाएंगे, सामने वाले पर्सन आपको हरा देंगे, आप compete नहीं कर पाओगे। ये सोच जब भी आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने सोल के जो धर्म से भटक रहे हो। मैं क्या बोलता हूँ, ना आपको प्राइज़ चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, ना आपको पनिशमेंट चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप कोई काम करोगे तो ही माँ आपको प्राइज़ देंगे, अगर आप वो काम को नहीं करोगे या फिर संतुष्ट नहीं करोगे माँ को, तो माँ आपको पनिशमेंट देंगी। माँ ऐसे नहीं है, कोई भी माँ ऐसे नहीं है। और कोई भी माँ ये नहीं कर सकती। उनके लिए अपने सारे बच्चे सेम हैं, बट बच्चा अपने कर्म से जन्म लेते हैं और अपने कर्म से ही उनको सज़ा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ, ब्रह्ममयी माँ आपको क्या बोल रही है कि आप सेफ हो, सिक्योर हो। क्या ये चीज़ सोच के आपको क्या क्या फील हो रहा है कि आप सेफ हो? कितना भी भयानक सिचुएशंस क्यों ना है, कितना भी डरावने एक्सपीरियंस क्यों ना है, तो आप सेफ हो। तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहे हैं कि बहुत लोग जेलस है, ओके। लोग छीनना चाहते हैं आपके सक्सेस, लोग आपको दबाना चाहते हैं, लोग डोमिनेट करना चाहते हैं, लोग आपको एकदम उड़ा देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? माँ के साथ का कनेक्शंस। आपके पास क्या है? सच्चाई। आप लोगों के सामने बोल सकते हो, उनके पोल खोल सकते हो, लोगों के सामने सच बोल सकते हो। ये हिम्मत किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, क्या नेगेटिविटी क्या है? अंधेरों में आपको डर पैदा करता है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी सिर्फ आपको तभी डरा सकता है जब आप ईश्वर को विश्वास नहीं कर पाते हो, तभी जाके। और अगर आप बोलते हो कि कर दो जो करना है, ब्लैक मैजिक, जो तंत्रा जानते हो कर लो, मैं माँ को बुलाऊंगा, देखता हूँ कौन मेरे को कुछ कर पाता है, दैट शुड बी योर वर्डिक्ट।
ठीक है, आप तंत्र योगी हो, महायोगी हो, महाज्ञानी हो, आपको पता है क्या से क्या करके क्या हो सकता है, वेल करिए। आप जो करना चाहिए, जितना करना चाहिए चाहते हैं करिए, और करने के बाद जब आप थक जाओगे तब आइए, मैं आपको माँ का चरणामृत पिलाऊंगी। क्योंकि माँ के पास जो है वो है प्यार, ओशियन ऑफ लव है उनके। और भक्त क्या करते हैं, उनके ऊपर का हिस्सा देखते हैं, डर जाते हैं कई लोग। कई पंडित के मुंह से मैं हमेशा सुनता हूँ, वेल ये हर किसी के अलग अलग ओपिनियन है एंड आई रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बट मैं सुनता हूँ कि ये करना सही नहीं है, वो करना गलत है। वेल सही गलत का फैसला आप बच्चों को करने दीजिए, क्योंकि एक सोल को आप सही गलत सिखा सकते हो जब उसका जन्म होता है, बट जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब वो कोई काम करना चाहते हैं, जब वो किसी को पूजना चाहते हैं, तब आई थिंक ये सब सोच के ये करने से ये होता है, वो करने से ये होता है, ये सब सोच आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को रोक देते हैं, बैरियर क्रिएट कर देते हैं। तो ब्रह्मामाई काली क्या करते हैं, ब्रह्मामाई काली आपको फ्री कर देते हैं, आपके प्रेजुडिस से आपको फ्री करते हैं, अंधविश्वास से फ्री करते हैं, और आपके सामने एक सिंपल चीज़ लेके आते हैं कि ठीक है, बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, आप लोग बोलते हो क्रीम क्लीम क्या क्या आप लोग कमेंट्स करते हो, सिर्फ माँ बोलो, दैट्स इट। माँ काली बोलो, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। सेम अंदर से होना चाहिए, वो पुकार होना चाहिए, वो पेन होना चाहिए, वो शार्पनेस होना चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि कौन सा माँ ना आके रोक सकता है। जब भी आप अपने माँ को बुलाते हो, अपने माँ नहीं आ सकता है बट वो ज़रूर आएगी, ये विश्वास रखिए। आपके माँ नहीं आ सकते आपके बुलाने से, ऐसा हो सकता है आपके माँ भूल जा सकता है, डिफरेंट दुनिया में चला जा सकता है, बट वो ज़रूर आती है। उसको उस दर्द से पुकारिए, उसको उस डिटर्मिनेशन से पुकारिए। मैं भी देखता हूँ कि कैसे वो ना आके रोक सकता है। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है और जिस तरीके से आप माँ को पुकार रहे हो, माँ को सुनाई दे रहे हैं आपकी पुकार। माँ इस मैसेज के थ्रू आपको बोल रही है कि ओके, आप रो रही हो, क्यों रो रहे हो, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। उस एक्सपेक्टेशंस को आप माँ का नाम दे दो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, माँ का प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, माँ का ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, माँ का वरदान एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो चाहे वो क्या है, चाहे वो जॉब हो, रिकन्सिलिएशंस हो, मैरिज हो, बच्चा हो, सॉल्यूशंस हो, आप ये सोचिए कि अगर माँ चाहेंगे ना तो एक पल में ये दुनिया बदल जाएगी। माँ नहीं चाहते तो इसीलिए नहीं हुआ, बट माँ निराश नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा तो वो करेंगे ही जो आपके लिए अच्छी है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए परफेक्ट है। तो इसको कहते हैं भक्ति। और हम क्या बोलते हैं कि वेल हमने कुछ किया है और ये हुआ है, इसमें अंतर है। हमने कुछ नहीं किया है, वो किया है, और कुछ नहीं हुआ है, वो करवाए हैं। आई थिंक दैट शुड बी योर वे ऑफ थिंकिंग। वेल मैं कोई नहीं हूँ आपको बोलने वाला कि आपको वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, ये आपके ऊपर है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू दैट कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसा है कि चीज़ें नहीं हो रहे, समझ लीजिए कि माँ नहीं चाहते कि इस टाइम पे वो चीज़ हो। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि रात के 2 बजे मेरे को फ्रेंच फ्राइज़ खानी है, आपका माँ क्या बोलेंगे कि प्लीज़ आज अभी मत खाओ, कल खाना। उस टाइम पे अगर आप बोलते हो नहीं मेरे को अभी चाहिए रात के 2 बजे फ्रेंच फ्राइज़ क्या मिलेगा, डांट। एंड देन एक आप रो रो के सो जाओगे, मेरे को फ्रेंच फ्राइज़ नहीं मिला, और आप समझ जाओगे कि हाँ रात के 2 बजे फ्रेंच फ्राइज़ खाना क्या उतना इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको रो रो के सोनी है या फिर समझ के सोनी है कि कल ही है, कि कल ही मेरे को मिल जाएगा तो आज क्यों रोऊंगा मैं। वाओ। नाउ द मार्तंडा, मार्तंडा काली मतलब यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल, अ न्यू क्लैरिटी शुड कम नाउ। नाउ मार्तंडा मतलब सूर्या। मार्तंड काली का एक ही मतलब है, जो जो सीक्रेट्स आप छुपा रहे हो, अब वक्त आ गया है कि वही सीक्रेट का सामना करने का। जो मान लो प्रिपरेशन सही नहीं था, कुछ दिन एस्केप किए थे, लंच ठीक से नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा सर्दी लगाए थे, बहुत जल्दबाजी किए थे, तो उसका एक तो कॉन्सिक्वेंसेस है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। बट सिंस इट्स मार्तंडा, इसके साथ साथ जो अच्छे काम भी किए हो वो भी आपको उसका सुफल भी मिलेगा। तो क्लैरिटी आ रहे हैं,
जो लोग आपसे आपके साथ झूठ बोले हैं, फॉल्स मास्क पहन के चल रहे थे, वो भी उतार जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप किसी से झूठ बोले हो, दैट इज ऑल्सो कमिंग। सो मार्तंडा काली क्या बोल रहे हैं, ठीक है मेरा गलती मैं मान लूंगा। सो पहले ही एक्सेप्ट योर मिस्टेक, ए लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, बी 3 फॉरगिव द मिस्टेक, फॉरगिव दैट मिस्टेक। लाइक आपने गलती की हो बट उस गलती को भी आपको क्षमा करनी है, तब जाके आपको वो लेसन मिलेगा कि ठीक है दैट आई हैव डन बिकॉज ऑफ फलाना रीज़न, बट नाउ आई हैव लर्न द लेसन। वो चीज़ के अंदर कुछ गलत नहीं है, बट उसको एक पर्टिकुलर टाइप अगर फॉलो करके वो चीज़ को हम करते हैं तो कोई गलतियाँ करते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉन जजमेंटल होने के लिए माँ बोल रहे हैं। आप एक कॉमन बात सुने होंगे, आजकल के जनरेशन्स के बच्चे तो ऐसे ही है। वेल ये बात कहना क्या सही है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बट एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, सेम चीज़ यही मार्तंडा काली कि क्या कहना चाहते हैं आप। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ चाह रहे हो कि आपको बहुत कुछ करनी है, बट आप अभी भी क्लियर नहीं हो। तो वन आफ्टर अनदर यहाँ पे मार्तंडा काली मतलब क्लियरली बोलिए कि क्या चाहते हो, क्लियरली डिसाइड कीजिए कि कौन है, एक ना एक को तो चूज़ करनी है। अगर आप कंफ्यूज रहोगे, सबको प्लीज़ करोगे, सबको लेके चलोगे, तो आखिर में क्या होगा, क्लियरली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे आगे यहाँ पे बात आती है कि अगर आप दो नाव पे चलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर स्पिरिचुअल बनना है तो स्पिरिचुअल बनो, अगर प्रैक्टिकल बनना है तो प्रैक्टिकल बनो, अगर बैलेंस लेके चलना है तो बैलेंस करो। बट क्या हो रहा है, अब इधर से कुछ, उधर से कुछ, इधर से कुछ, उधर से कुछ करके एक मिक्स हॉचपॉच चीज़ें बना रहे हो, एंड उसको आप खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहे हो और दूसरे पर्सन भी बिलीव नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मार्तंडा काली मतलब clearly decide what do you need, clearly decide what do you want, but decide तो करना ही, नहीं तो क्या होगा, आपके सामने बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे और उस टाइम पे शायद जो चीज़ आपकी नियति में है वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब साफ बात है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बट आपका मन नहीं लग रहा है, तो बेटे और बेटा अगर आप नहीं पढ़ोगे पास कैसे होंगे, तब जाके रिजल्ट्स में फील आएगा और आपको और एक बार देना पड़ेगा। तो सिमिलरली मार्तंडा काली आपको यही बोल रहे हैं कि अब से आपको अगर पता चल रहा है कि ये करने से ये इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो ना। अब क्यों वेट कर रहे हो कि जब ये चीज़ एकदम अहम वक्त पे जाएंगे तब जाके आप एक्शंस लेंगे? तो अगर आपको पहले से कुछ शक हो रहे हैं तो उस पे जांच करो, उस पे फोकस करो, तब जाके रियलिटी बदलते हैं, तब जाके कुछ चीज़ आपको दिख जाएगा। कब कोई पर्सन आएंगे, कब आपसे बात होगा, कब आपको वो नज़र आएगा, कब वो होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है एक जगह पे इंटरव्यू दिया हूँ, वेट कर लेता हूँ, उसके बाद ही सेकेंड जगह पे जाऊँगा, नहीं तो उसका अगर कॉल लेटर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट। ऐसा क्यों? उसका जब आएगा आप अपना काम करते जाओ, आप अपना सोल पर्पस को फॉलो करते जाओ, आप अपना क्रिएटिविटी लेके चलो। नो मैं यही वीडियो अपलोड करूँगा, अगर यहाँ पे व्यू आएगा, वेल नंबर्स डिसाइड कर रहे हैं आपका क्रिएटिविटी। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि आपके नंबर्स आपके क्रिएटिविटी को जज करते हैं तो आप गलत हो। तो फ्री फ्लो में सोचिए, जो आपको एक अलग मोमेंटम पे लेके जा रहे हैं, जो क्रिएटिव फ्लो आपको और अच्छा सोचने में मजबूर करे, जो क्रिएटिव फ्लो आपको बेहतर पर्सन बना रहे, उस क्रिएटिव फ्लो को आप नंबर से जज मत करो कि मेरा तो 2 व्यूज़ है मतलब मेरा कंटेंट खराब है। फॉरगेट अबाउट व्यूज़। क्या आप उस वीडियोस के दौरान जो आनंद आप सोच रहे थे कि आपको मिला था, कि आपको कुछ नए तरीके से फील हुआ, तो प्लीज़ दैट इज़ योर पर्पस। अगर कोई काम करने के टाइम पे आपको खुशी मिलता है, दैट इज़ योर पर्पस। नाउ वो काम को करते जाना होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, हम सीखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, और जब वो काम एकदम परफेक्ट हो जाता है तो यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप काम करोगे और आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। येस, बट हम लोग क्या करते, नहीं पैसा कमाऊंगा इसीलिए वो काम कर रहा हूँ, तो पूरा चीज़ ही गलत। नहीं मेरे को तो टॉप बनना है तो इसीलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ टॉपर बनना है, इसका इंटरेस्ट हो। जब आपको एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, और ये मार्तंडा काली भी बोल रहे हैं कि जब नंबर्स आपको कंट्रोल करेगा लाइफ,
तब मान लीजिए यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, तब सिर्फ आप नंबर्स के खेल में बिजी हो। कभी आप फर्स्ट होंगे, कभी आप लास्ट होंगे, नंबर्स का खेल है। बट जब आपके पीस आपको कंट्रोल करेंगे कि यहाँ पे शांति है तो मैं रहूँगा, यहाँ पे शांति नहीं है, आई एम आउट। ये कितना भी लुक्रेटिव क्यों ना हो, कितना भी चाहने वाले का चीज़ हो, आई एम आउट, क्योंकि मेरे को इसमें शांति नहीं मिल रहा है। क्लियरली सोचिए कि क्या चाहिए आपको, नंबर्स या शांति। नाउ दिनतारिणी माँ, हेल्प इज ऑन योर वे, an advanced relief is coming and divine will restore happiness for you, do not forget her। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट अनएक्सपेक्टेडली गुड न्यूज़ आते हैं। कुछ ऐसे चीज़ है कि आप पहले बहुत अच्छे से उसका प्रिपरेशन लिए थे और राइट नाउ आपको उसका फेस करना पड़ रहा है, बट यकीन मानिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो आने वाले जर्नी के लिए आप अगर डर रहे हो कि क्या होगा कल ऑफिस में, या फिर क्या होगा कल अगर मैं उस पर्सन के साथ बात करूँगा, या फिर कोई अननोन सिचुएशंस हो गया तो क्या होगा, यू आर प्रिपेयर्ड। आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिनतारिणी माँ is guiding you, helping you, and most importantly, Dinatarini Ma is reducing the risk. Dinatarini Ma is removing the obstacles from your life. And lastly, Nistarini Ma, you will get miracle. You will get relief. You will get new possibilities. तो यहाँ पे बात आते हैं मोक्षा, पेन रिलीफ, and kind of suffering is ending. So निस्तारिणी माँ को मैं मोक्षा काली के रूप से देखूंगा। आज सुबह भी ये कार्ड आया था। ज़रूर कुछ साइकिल को एंड कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज, बट कहीं ना कहीं जब हम लोग साइकिल को एंड करते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि एक पूरे साइकिल में कुछ अच्छे टाइम भी हम स्पेंड करते हैं। आई थिंक उस पर आपको थोड़ा सा पेन लगेगा कि वाह वो वक्त अच्छा था, वो फेज़ अच्छा था, बट आई थिंक कुछ चीज़ आपके लाइफ में थे जस्ट टू टीच यू समथिंग। आई थिंक आप सीख लिए हो, सो यू आर अपग्रेडिंग योर क्लास, यू आर अपग्रेडिंग योर वैल्यूज़, यू आर अपग्रेडिंग योर नॉलेज। एंड निस्तारिणी में आपको निस्तार दे रहे हैं, लाइक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके जो प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना मन के अंदर, इस पे आपको रिलीफ मिल जाएगा। कहीं ना कहीं यू कैन एक्सपेक्ट अ रिकन्सिलिएशन, यू कैन एक्सपेक्ट अ रीयूनियन, यू कैन एक्सपेक्ट अ कंप्लीट टोटल चेंज इन योर पर्सनैलिटी। हो सकता है कि आप किसी को चेज़ कर रहे थे और अभी आप बोलोगे कि नो छोड़ो, चेज़ करना मेरा बस का बात नहीं है, आई एम गोना फाइंड समथिंग न्यू, और आई एम गोना फाइंड माई हॉबी, लेट्स नॉट get into marriage, let's get into some new careeristic goal। so ऐसा हो सकता है कि आपका full concentration was on समथिंग एल्स, लाइक आपका कंसंट्रेशन था मैरिज के ऊपर, संसार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और अभी आपका कंसंट्रेशन होगा आपके खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, लीडरशिप्स के ऊपर, बाहर जाने के ऊपर, टूर्स के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर। कहीं ना कहीं एक इंटरनल टोटल चेंज आ रहा है, और निस्तारिणी में आपको बोल रहे हैं कि कितना भी कठिन पथ क्यों ना है आपके, एट द लास्ट टाइम यू विल बी रिवॉर्डेड। सो आपके जर्नी में आप रिवॉर्डेड होंगे। आप काम को करते जाओ, डोंट गेट अटैच्ड विद दिस मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज़, डोंट गेट अटैच का मतलब है कि आप जज मत कीजिए खुद की क्रिएटिविटी को। लोगों के अगर लोग जीतते हैं और उसका जश्न मनाते हैं तो उसको जश्न मनाने दो, क्योंकि वो अभी तक अपने ईगो के ट्रैप में फंसे हैं। अगर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो भड़का जाएंगे, और आप ठेका लेके नहीं बैठे हो किसी को समझाने का। तो बेटर यही है कि आपको पता है कि आप कौन हो, आपको पता है कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपको पता है कि आप माँ के साथ कनेक्टेड हो। सो बेटर यही होगा कि आप अपने जर्नी को फोकस करो, आप अपने परसेप्शंस को चेंज करो, एंड आप अपनी रियलिटी को चेंज कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ निस्तारिणी, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड आई होप माँ ज़रूर आपके साथ हमेशा रहेंगे, एंड मैं बिलीव करता हूँ कि जब भी माँ को आप पुकारेंगे माँ ज़रूर आएंगे। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, ओम नमः शिवाय, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।